नमस्कार प्रिय भक्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं 14 मार्च 2025 को होली का त्योहार आने वाला है, जिसे हम रंगों का त्योहार भी कहते हैं और बहुत धूमधाम से अपने सगे संबंधियों दोस्तों के साथ इसे मनाते हैं। लेकिन होली के त्योहार के एक दिन पहले आता है होलिका दहन। तो हम कुछ लोग जानते हैं इसके बारे में और कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता। आइए आज हम जानते हैं कि होलिका दहन की कथा क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है। होली का त्योहार भक्त प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कथा का वर्णन करते हुए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने सीधा अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक ऐसा वरदान दिया जिससे उसे ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, न आकाश में, न धरती पर मारा जा सकता था। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी बन गया। हिरण्यकश्यपु स्वयं को ईश्वर मानने लगा और चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहता था। यह देखकर हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया और उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं डिगा। होलिका का षड्यंत्र। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वह बच जाता था। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती थी। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित रहेगी। प्रहलाद की भक्ति और होलिका का अंत। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वह स्वयं आग में जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन का महत्व क्या है? इस घटना के प्रतीक स्वरूप ही होलिका दहन किया जाता है, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि भक्ति, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। होलिका दहन की विधि के बारे में जानते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। एक स्थान पर लकड़ियां, उपले और सूखे पेड़ पत्ते एकत्र करके अग्नि जलाई जाती है। होलिका दहन से पहले पूजा की जाती है और उसमें गेहूं, चना, नारियल आदि अर्पित किए जाते हैं। परिवार और समाज के लोग इसके चारों ओर घूमकर परिक्रमा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि होलिका दहन का पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्चे भक्त और धर्म पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है, जबकि अहंकार और अधर्म का नाश निश्चित है। कोई कितना भी चतुर बनकर दूसरे को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चे हृदय और कोमल हृदय के होते हैं। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।